हे दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपने गांव के जंगलों में और देख पा रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज हम अपने गांव के पहाड़ों में ट्रैकिंग करेंगे और साथ ही साथ जंगल घूमेंगे और नदी नाला दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ में वीडियो में बने रहिए क्योंकि हमारे गांव का दृश्य कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। हमारे गाँव में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ों में हमारे खेती किस तरह होती है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो खेती होती है पहाड़ों के एकदम ढलाई में होती है। तो जो ढलाई वाली खेती होती है वहाँ पर धान नहीं लगते। जहाँ पर जैसे महा की दाल होगी, अरहर की दाल होगी, इस तरह की दाल हमारे यहाँ खेतों में लगाई जाती है, जो कि पहाड़ों के ऊपर में लगाते हैं जहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जो फसल होती है वो पानी की ज़रूरत नहीं होती उसकी, और वहाँ से बारिश के जो पानी होते हैं उन पानी के साधन से ही वो हरा भरा होता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं खेतों की ओर। पहले हम लोग जानेंगे, एक पेड़ है जो कि सरजोम का है, जो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं सरजम का पेड़। और ये जो पेड़ होता है, ये पेड़ है ना, और कई चीज़ों में काम आता है। तो हमारे यहाँ पर ये मामा का लड़का जो बचपन से यहाँ पर रहता है, इससे पूछेंगे कि ये किस काम में आता है, तो बताएंगे इसके बारे में। निया को दर को ओड़ा को बाइत्या जांगी बेड़े को मतलब इसने जो बताया है, इसका कहने का मतलब है कि ये घर में काम आता है। हम लोग को जो घर बनाते हैं खापरे का बनाते हैं, यानी कि ढलाई वाला जो तिरछा टाइप होता है उसके सेंटर में लगता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, इनका यूज़ होता है। साथ ही साथ खूंटा, मतलब इसको गाड़ा जाता है, उसके द्वारा ऊपर छत ला दी जाती है जहाँ पर बैल गाय बकरियाँ बांधी जाती है, उसके भी काम आता है। ये और भी मोटे होते हैं, और भी जितने ज़्यादा मोटे होते जाते हैं उतने ज़्यादा फायदे होते हैं, और ज़्यादा और इसको ना काट के बेचा भी जाता है। इसके जो होते हैं ना फट्टे बनाकर, उसको इस तरीके का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक पेड़ दिखाई दिया जिसका बताया था कि सब्जी बनने वाली, तो इससे पूछते हैं। निया को इन सिर क्या ते लुपू को बाइया इना पे ओड़ा को लुपू के चिड़े को थे या को उसी को मतलब ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी जो पत्तियां हैं इसको तोड़ के सुखाया जाता है। सुखाने के बाद पाउडर बनता है, और पाउडर बनने के बाद इसका खट्टापन होता है। खट्टा होने की वजह से इसकी सब्जी बनती है, तरीदार होती है, इसकी बहुत ज़्यादा टेस्ट मस्त बनता है। और इसको क्या बोलते हैं? मटाड़ा इसको बोलते हैं मटाड़ा। मटाड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आज हमारे जंगलों में इस तरह के जो है सब्जियां औषधि के लिए पाई जाती हैं, और हरी है और टेस्टी है। अब जो देख पा रहे हैं ये कच्चा भी खा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको खा के? हां जो हम कहते चिलकम टोर ज्यादा, जो जो बे मतलब इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा खट्टा है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। हम लोग की ट्रैकिंग चालू हो गई। हम लोग चलने वाले हैं यहाँ से आप पहाड़ की तरफ। जंगल में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब्जियों के लिए यूज़ होती हैं, औषधि के लिए भी दवा है, और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। आगे हमारी ट्रैकिंग जो है चालू हो चुकी है और हम लोग जाने वाले हैं नदी नाला की तरफ। तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा भाषा में तरब, ठीक है। तो ये जो पेड़ है ये तरब का है, और इसमें फल भी लगते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो लगते हैं वो बीज, बीज की कीमत सबसे ज़्यादा होती है फल से। फल जो जब इसके फल लगते हैं तो ये पीले पीले हो जाते हैं, तो ये गिर जाते हैं, या तो तोड़ते हैं इसको। तोड़ने के बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद मार्केट में बेचा जाता है। इसका लगभग प्राइस अगर किलो की बात करें, किलो में 500-600 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से बाज़ार में बिकता है। तो ये है, इसको लोकल भाषा में तरु बोलते हैं। अगर आप लोगों ने देखा है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे को बताइए ज़रूर। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को, इस पेड़ को बोलते हैं सरजों, और सरजों बोलते हैं। सीजन के हिसाब से अप्रैल, मार्च अप्रैल में इसके फ्लावर आते हैं। फ्लावर आने के बाद बीज होते हैं। जो बीज होते हैं इनके तो गिरते हैं, तो लोकल लोग, जहाँ के जो हमारे गांव के लोग हैं, तो सुबह सुबह या शाम को उठाने के लिए आते हैं, और उनके जो बीज होते हैं उनको भी बेचा जाता है। और उन बीजों से निकलता है तेल। तेल औषधि के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, इंसानों के लिए भी, क्योंकि वो औषधि के रूप में यूज़ की जाती है।
या तो किसी के घुटनों में दर्द होता है या तो पीठ में दर्द होता है, तो वो तेल यहाँ मालिश करने पर बहुत ज़्यादा ही आरामदायक मिलता है। तो इसको बोलते हैं सरसों। तो चलिए चलिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ, पास में आइए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो चींटियां हैं, तो इसको बोलते हैं लोकल भाषा में हाउ, हाउ बोलते हैं। और ये चींटियां बड़ी ही खतरनाक होती है। खतरनाक किस टाइप से, अगर ये काट लेती हैं तो उस जगह पर घाव हो जाता है, घाव जाने की चोट लगने जैसा निशान बन जाता है, और वो जो उस जगह वाली चमड़ी होती है वो सड़ जाती है। तो लोकल भाषा में ये, जहाँ मतलब जहाँ के लोकल लोग इन चींटियों को चटनी बना के खाते हैं। और खाते कैसे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, सरजम हैं, वो ऊपर में बहुत बड़े एक दूसरे के साथ वो लोग चिपका लेती है। इस तरीके का बनाकर वो लोग अपना घोंसला बनाती है, बहुत बड़े बड़े वो बना लेती है। और बनाने के बाद उस जगह पर रहती हैं। और स्थानीय जो लोकल लोग होते हैं, उस अगर उनको खाने की जरूरत है, लोग को ऊपर चढ़ने के बाद उनको है ना काट के नीचे गिराते हैं। उसके बाद वो पकड़ते हैं, उसके बाद वो चटनी बनाते हैं। तो उन लोग का जो फेवरेट चीज़ है, बहुत ज़्यादा ही लोग खाते हैं। तो चलिए आगे मैं आज ले जाता हूँ आपको। दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोग को। ये है मशरूम, जंगलों में खिलने वाले मशरूम। ये जब बरसात का सीजन चलता है, यानी जुलाई महीने में हम लोग की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसी मौसम में जंगलों में देसी वाले कुकुरमुत्ते यानी मशरूम उगते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाज़ार वाले नहीं, जो गांव में फार्मिंग करके उगाते हैं, ये नेचरली है। नेचरली यानी कुदरती जंगलों में हमारे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत देर तक चलने के बाद हम लोग फाइनली सड़क पे पहुंच गए हैं। यानी सड़क नहीं है, ये चलने वाला रास्ता है। जंगलों के बीच बीच से निकल कर हम लोग आए हैं। बहुत टाइम लग गया, 15-20 मिनट हो गए हैं। और बीच में हम लोगों ने देखा रास्ते में कि लोग है ना बैलों को, गायों को चराने के लिए जंगल लेके आए हैं। क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर जंगल में ही लेके आते हैं जानवरों को चराने के लिए। तो आगे हम लोग दिखाते हैं, हम लोग को नदी नाला दिखाते हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, जिस वजह से ये पंटर लोग जो है ना बोले कि चलो नहा के आते हैं नदी नाला में। छोटी सी है, ज़्यादा नहीं बड़ी, वो देखिए वो छोटा सा। और काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं हमारे गांव के छोटे नाले नाले कैसे होते हैं, नदी नाले। तो हमारे साथ में वीडियो में आगे तक देखते रहिए। ये खेत कुछ इस तरीके के हैं। बहुत सारी फसलें हैं जो अभी के लिए तैयार हैं। ये सब काटने के लिए रेडी है, इधर काट लिए गए हैं। और दोपहर को, दिन के समय लोग गैया बैल भैंस सब चराने के लिए आते हैं उधर सब में। और नदी है, नाला। दोस्तों जिस नदी नाला की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग। क्योंकि जो मेरे साथ में पंटर लोग आए थे, वह भी नहाना चालू भी कर दिए। बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए देखते हैं हमारे गांव में लोग एंजॉय कैसे करते हैं नाले में नहा के।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में लमा। तो आप लोग क्या बोलते हैं इसको मुझे बताइए, क्योंकि इसको जब फल लगते हैं तो इस तरीके का दिखाई देते हैं। तो देखिए ये है इसके जो फल लगते हैं, और इसको जो है खाया भी जाता है। खाते किस तरह हैं, जब जब बड़े हो जाते हैं तो इस टाइप को इतने ज़्यादा स्टोर और ज़्यादा ही मजबूत होते हैं। तो ये पकने के बाद जो फल होते हैं ना वो गिर जाते हैं। तो बहुत सारे स्थानीय लोग होते हैं यहाँ पर आते हैं, इकट्ठा करके और ले जाते हैं। या तो इसको उबालते हैं, आधा घंटा 2 घंटे तक इसको उबालते हैं, या तो इसको भूनते हैं सीधा आग पे। उसके बाद उसके अंदर का जो बीज निकलता है वो होता है खाने वाली चीज़। थोड़ा सा हल्का हल्का खट्टा होता है, लेकिन चटनी के साथ या फिर नमक के साथ इसको खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा और टेस्टी आता है। जो मैंने आप लोग को लम्हा बताया था, लम्हा की जड़ें देखो कितनी मोटी है, और ये मेरे हाथ में देखो कितना मोटा आ रहा है, जो सीधा जाता है ऊपर की ओर। ऊपर में पूरा बेल लगता है, और इसकी जड़ें हैं बाकी में सांप की तरह एकदम गुंजल मुंजल है, बहुत ज़्यादा ही मोटी है। तो ये सिर्फ इसी इलाके में एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा है। और जो इसके पत्ते हैं, इसके पत्ते की कटोरियाँ भी बनाई जा सकती हैं, और मार्केट में चने वगैरह सब उन्हीं कटोरों में दे सकते हैं। तो अभी के लिए देख पा रहे हैं पूरा का पूरा एकदम से जंगल में पूरा रोशनी घेर के रखा हुआ है, और ये इसकी जड़ें हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि अजगर है, अजगर का सांप है। रात में आएंगे तो पक्का इस जगह पर डर ही लग जाएगा। गाइस जितना हो सके उतना हम लोगों ने ट्रैकिंग किया पहाड़ में और जंगल में। तो हम लोग थक गए हैं अभी, और भूख भी लगी है, तो निकल पड़े हैं अभी घर की और घर जा रहे हैं। तो जंगल के होते हुए हम लोग पहुंच गए ये सड़क पे। तो तकरीबन 20 मिनट हमको पैदल चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।